अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनीज। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ किडनी की ही एनाटॉमी को देखेंगे, स्टडी करेंगे। देन जो है ना मैं एक टॉपिक जो है सेलेक्ट कर चुका हूँ। कौन सा है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैं चाह रहा था कि उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को एनाटॉमी के बारे में बता दूँ। तो एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर ओवरव्यू हम देखें ग्रॉस एनाटॉमी फीचर्स तो उसमें हमें मिलते हैं। देखो, एक होता है सुपीरियर पोल, एक होता है इन्फीरियर पोल, और दो तरह के इसके बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर होता है और इसके अलावा मीडियल बॉर्डर होता है। सरफेसेस की बात की जाए तो दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस होती है और पोस्टीरियर सरफेस होती है। इसी तरह के अंदर के इसके क्रॉस सेक्शनल जब हम देखते हैं कोरोनल सेक्शन के ज़रिए जब इसको स्टडी करते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन क्या है। किडनीज जो हमारी हैं, गुर्दे जो हैं हमारे, कहाँ पे मौजूद हैं। लोकेशन में बात करें तो किडनीज जो होती हैं वो बीन शेप्ड आर्गन्स होती हैं। ये बीन शेप्ड की तरह होती हैं और ये हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके पीछे ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे मौजूद होती हैं। हर एक किडनी जो है ना वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से लेवल से देखें तो वो T12 से शुरू होती है और L1 वर्टिब्रा पे जाके एंड हो रही होती है। लेकिन इसमें यह है कि राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली इन्फीरियर होती है टू द लेफ्ट किडनी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो राइट साइड पे है ना लीवर मौजूद होता है, उसकी वजह से जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। साइज़ और शेप की जब हम बात करते हैं तो किडनी थ्रू आउट लाइफ जो हमारी होती हैं वो रेडिश ब्राउन इन कलर रहती हैं, जो नॉर्मल होती हैं। और हर एक किडनी जो अडल्ट के अंदर मौजूद होती है उसका वेट होता है वो होता है 150 ग्राम, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, और इसकी वेड्थ की बात की जाए तो वो 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस की बात की जाए तो वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम बात करें सरफेसेस, बॉर्डर्स और पोल्स की। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि सरफेस दो तरह की होती हैं, इसकी अंटीरियर होती है और पोस्टीरियर सरफेस होती है। बॉर्डर्स में मैंने आप लोगों को बताया दो तरह के, लेटरल बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर होता है। पोल्स की जब हम बात करते हैं तो पोल्स भी दो तरह के होते हैं, सुपीरियर पोल्स होता है और इन्फीरियर पोल्स होता है। जो लेटरल बॉर्डर होता है, या जिसको बॉर्डर की जगह अगर हम कहें कि मार्जिन भी कह सकते हैं, तो वो कन्वेक्स होता है। और जो मीडियल होता है वो कनकेव होता है और वहाँ से दो चीज़ें निकल रही होती हैं, रीनल साइनस होता है और रीनल पेल्विस होता है। अब रीनल साइनस क्या होता है और रीनल पेल्विस क्या होता है ये मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है रीनल हिलम। रीनल हिलम, हिलम की जब हम बात करें तो मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ हिलम किसको कहते हैं। दिस वन इज़ दी हिलम, ठीक है। बेसिकली ये ओपनिंग होती है। जो रीनल हिलम और ये सीनस होता है, बेसिकली क्या होता है, रीनल हिलम इज़ अ वर्टिकल क्लफ्ट। क्लफ्ट का मतलब ये होता है कि सुराख है, प्रेजेंट ऑन द कनकेव मीडियल मार्जिन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडियल मार्जिन जो होता है वो कनकेव शेप में होता है। तो रीनल हिनस क्या होता है, बेसिकली किडनी के अंदर जो इंटरेस्ट टू द स्पेस होती है उसको हम रीनल हिनस का नाम देते हैं, सीनस का नाम देते हैं। अब रीनल हिलम जो होता है बेसिकली क्या होता है कि उसमें से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो होते हैं इंटर आउट होती रहती हैं, और रीनल पेल्विस जो होते हैं वो भी होता है। रीनल साइनस बेसिकली अंदर उसके हिस्से की अगर बात की जाए रीनल साइनस के, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास रीनल पेल्विस होता है, कैलेसेस होते हैं, वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, और बहुत सारी मतलब वेरिएबल अमाउंट में फैट्स भी मौजूद होते हैं। रीनल पेल्विस और कैलेसेस की जब हम बात करते हैं, रीनल पेल्विस जो बेसिकली क्या होता है, फ्लैटन होता है और फनल शेप्ड एक्सपेंशन होती है किस चीज़ की, सुपीरियर एंड ऑफ द यूरिटर। यूरिटर की सुपीरियर एंड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक फनल शेप्ड हमें चीज़ एक्सपेंशन में मिलती है, उसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। रीनल साइनस के अंदर पेल्विस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के अलावा माइनर कैलेक्स मौजूद होते हैं।